अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही मशहूर शुगर की मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लूकोफेज। ग्लूकोफेज एक ऐसी एंटी डायबिटिक या शुगर कंट्रोल करने वाली दवा होती है जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है मेटफॉर्म, और ये अक्सर जो है टाइप 2 के पेशेंट्स को दी जाती है, यानी टाइप 2 डायबिटीज जिनको होती है उनको ये दी जाती है। थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो शुगर के हवाले से भी कर लेते हैं कि शुगर होती क्या है और इसकी क्या टाइप्स होती है। अमूमन जो है डायबिटीज़ हम जब कहते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर की जो मिकदार होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। और नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होता है कि हम जब भी कोई शुगर वाला खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, या जिसको हम लबलबा भी कहते हैं, वो जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है, जो कि हमारे शुगर का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल में रखता है। जैसे हम कोई भी शुगरी फूड खाते हैं या कोई भी चीनी वाला खाना खाते हैं तो वो उस फ़ौरन रिलीज होता है और हमारे खून के अंदर जो है शामिल होकर फ़ौरन से शुगर की मिकदार को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जिनको शुगर हो जाती है उनका इंसुलिन जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाता, और यही वजह होती है कि फिर हमारे ब्लड के अंदर जो है वो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसकी जो है दो वजूहात हो सकती हैं। उसमें से पहली वजह तो ये होती है कि जो हमारा लबलबा यानी जो पेनक्रियाज होते हैं उसके वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिससे जो है इंसुलिन बन रही होती है। तो नतीजा ये होता है कि इंसुलिन नहीं बन पाती और हमारी शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है खून के अंदर। ये अमूमन जो है टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहलाती है, और ये जो है पैदाइश से ही होती है या बचपन में ही डायग्नोज हो जाती है। मेन वजह होती है कि हमारे जो सेल्स होते हैं बचपन से ही वो नहीं प्रोड्यूस करते आपकी इंसुलिन को। चीज़ की एक वजह ये होती है कि आपके इंसुलिन तो प्रॉपर बन रही होती है, लेकिन जो है आप जिसके सेल के साथ उसको अटैच होकर काम करना होता है वो उसको ठीक से जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। इंसुलिन की वर्किंग जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाती और शुगर जो है वो खून में बढ़ जाती है और हमें डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। ये भी एक वजह होती है। तो इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, और ये यूजुअली जो है 40 साल की उम्र के बाद होती है। एक और तरह की भी शुगर होती है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को हो जाती है। इसमें ये होता है कि जब भी प्रेग्नेंट होती हैं जो ख़वातीन तो उनके अंदर अचानक जो है वो शुगर के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जैसे ही उनकी डिलीवरी हो जाती है तो अक्सर 80 to 90% केसेस में वो जो है शुगर खुद ही ख़त्म हो जाती है। शुगर के नॉर्मल लेवल्स भी बता देती हूँ। जो एक नॉर्मल एवरेज पर्सन की फास्टिंग शुगर लेवल्स होते हैं वो होते हैं 70 mg पर डेसीलीटर से लेके 100 mg पर डेसीलीटर, और अगर किसी को शुगर होती है तो उसके जो रेंजेस होते हैं वो होते हैं 126 mg पर डेसीलीटर और उससे ज़्यादा। तो अब बात कर लेते हैं ग्लूकोफेज के यूजेस के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्लूकोफेज यूजली जो है वो टाइप 2 के अफराद के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उनको ये दी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका वेट भी बढ़ा हुआ होता है। के साथ साथ जब हम ग्लूकोफेज टाइप 2 के पेशेंट्स को देते हैं तो उसके साथ उनको एक्सरसाइज और डाइटिंग भी बताते हैं ताकि उनका वेट कंट्रोल हो और उनकी इंसुलिन की एक्टिविटी अच्छी हो। शुगर कंट्रोल करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमारी बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं होती तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है, के अलावा जो है आपकी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फुट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जैसे शुगर के पेशेंट्स को डायबिटिक फुट हो जाता है कि इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें शुगर को जो है मुसलसल कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ग्लूकोफेज का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिससे ये शुगर को कंट्रोल करती है। ये हमारे लिवर में बनने वाले जो शुगर होती है उसको भी ये कंट्रोल करती है। जो हमारे लिवर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है मुसलसल शुगर बन रही होती है, तो ये उसको भी कंट्रोल करती है और इस तरह से भी ये शुगर को कंट्रोल करती है। ग्लूकोफेज का जो नॉर्मल डोज होता है वो होता है 500 mg दिन में 2 दफ़ा या 850 mg दिन में 1 दफ़ा। इसको आपने खाने के साथ लेना होता है, और अमूमन 10 साल से जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनको ये नहीं दी जाती। इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या स्टमक अपसेट हो जाना, या मुंह के अंदर जो है वो एक मेटेलिक सा टेस्ट आना,
और मसल पेन या एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह। इसके अलावा इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे एक कंडीशन होती है लैक्टिक एसिडोसिस, जो इस वजह से होती है कि जब आप ग्लूकोफेज ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। इसके होने के भी चांसेस हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और अगर आप ग्लूकोफेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको हो सकता है कि शुगर आपकी लो हो जाए बहुत ज़्यादा। आपने अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है, और जब भी आप जो है ग्लूकोफेज की ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोशिश ये करें कि अपने साथ जो है आप कोई कैंडी या जूस वगैरह जो है वो ज़रूर रखें, ताकि अगर आपकी कोई इस तरह की कंडीशन होती है, शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो आप ये कैंडी या जूस या चॉकलेट वगैरह जो है वो खा लें। इसके अलावा जो है आपको अगर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मसल वीकनेस वगैरह भी फील हो सकती है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो है वो एसिडिटी का इशू तो नहीं, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस का पहले से ही इशू तो नहीं है ग्लूकोफेज लेने से पहले। तो आपने डॉक्टर को जो है ज़रूर इन्फॉर्म करना है इस हवाले से। इसके अलावा अगर आपको कोई एनीमिया है या विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है तो आपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है इस हवाले से। बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है या ब्रीदिंग इश्यूज हैं या लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी आपने जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है और या हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हो चुका है तो भी वो जो है डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसके अलावा जो है आपकी अगर सर्जरी होने वाली है फ्यूचर में तो भी आप जो है इसको डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करेंगे। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स या कोई हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं या डायूरेटिक्स ले रहे हैं, या अगर आप कोई ख़ास आँखों के ड्रॉप्स ले रहे हैं तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें।